गंद सियासतदानो वन सारे कहो गंद सियासतदानो ये वार्डस कर 4 टुकर बोर्क मीर साहब महलस मज ब्या बोर्क सिर्फ पन सीट कौंसलर सीट असम्बली सीट नहीं कौंसलर सीट हासिल कर वार्डन तोड़ फोड़। मैं बात करूँगा यहाँ जो हमारे जो ओल्ड टाउन में ये आईना फंड गो परेशान नहीं इस तरह नहीं, आप देख लेना, आपको मैं फंड्स की कमी नहीं होने दूंगा। आपके साथ वादा है आपको इंशाल्लाह ठीक सर जमीन जाहिद साहब पन्ने मुफाद खतर इसके दो पहलू हैं जी। एक पहलू ये है कि ये सिर्फ घर नहीं जले हैं, ये ख्वाब जले हैं, सपने जले हैं, मेहनत जली है, पसीना जला है, खून जला है। इसको सिर्फ आप मकान जलने तक महदूद ना रखें। जब किसी का घोंसला उजड़ता है ना, तो वो देखना चाहिए कि इसने ये घोंसला बनाए कैसे जाता है। ये सरमायादार का नहीं, ये मेहनत कश का घर जला है। और मेहनत कश अपनी सारी उम्र लगा के कुछ तामीर करता है जहाँ उसकी फैमिली को, जहाँ उसकी माँ बहन बेटी को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है और वो अपने हिसाब से उनको इज़्ज़त की ज़िंदगी देना चाहता है। और फिर देखें क्या हो जाता है, इर्द गिर्द आप देखें क्या हो जाता है। एक नाकर्दा गुनाह की सज़ा मिल जाती है या इम्तिहान में पड़ जाता है। इसमें दो तरह के फैक्टर्स इस वक्त हमारे सामने चैलेंजेस हैं। एक ये है कि इमीडिएट इनकी रिहेबिलिटेशन कैसे होगी, क्योंकि एक तो ईद सामने है, रोज़े हैं, मौसमी हालात को आप देख रहे हैं। कहाँ ये लोग अपने बच्चों को लेके जाएंगे, किसके घर जाएंगे, यहाँ किसके घर में इतनी जगह है कि वो इतनी फैमिलीज़ को एकोमोडेट करे। तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये मामला उठाना है। दूसरा ये है कि किस किस मद में हम इनकी मदद कर सकते हैं। तो वो सारे वसाइल जो एज गवर्नमेंट हमारे डिस्पोजल पर हैं, उन सब को बरोएकार लाना है। उसके मज़ीद जो बारामूला और जहाँ तक बारामूला के लोगों की आवाज़ आती है कि बारामूला के लोगों ने जम्मू कश्मीर की तारीख़ में बड़ा अहम रोल अदा किया है। जब किसी जगह इम्तिहान की घड़ी आई तो बारामूला के लोग कभी पीछे नहीं रहे। बारामूला की सिविल सोसाइटी हो, ट्रेडर्स हों, बारामूला के पढ़े लिखे तबके हों, जितने भी लोग हों, आम आदमी हो, सिविल सोसाइटी हो, ये हमारे फेटर्निटी है लॉयर्स की, तो ये हर वक्त हर जगह आगे आगे रहे हैं। तो आज हम सबको इकट्ठा होना है और न सिर्फ इस बात को यकीनी बनाना है कि ये जिनके घर जल गए हैं इनको इज़्ज़त के साथ रिहेबिलिटेट करना है, बल्कि इनके दुख में भी शामिल होना है। तो उस सिलसिले में यहाँ से निकलने के बाद मैं डीसी साहब के पास जाने वाला हूँ और ये तारिक साहब भी मेरे साथ होंगे, नीलोफर जी भी, शायद साहब, आखून साहब भी, जितने हमारे मुश्ताक साहब, जितने भी इम्पॉर्टेंट लोग हैं हमारे। ये इस वक्त कोई सियासी मामला नहीं है। मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के कहता हूँ ये सियासी मामला नहीं है, ये इंसानी मामला है। सियासत उसका एक जुज़ होती है, कुल नहीं होती। तो इस वक्त हम इसलिए यहाँ नहीं आए हैं कि कोई हमने रस्मी जमा खर्च करना है। इस वक्त ये आए हैं कि हमने बाकी कुछ करना है इनके लिए, सो हम करेंगे। तो आप देखते जाएं कि एडमिनिस्ट्रेशन को हम यहाँ रिक्वेस्ट करेंगे और फिर ये रिपोर्ट दे देंगे हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को। फिर आगे असेंबली आने वाली है, उसमें बात करेंगे। तो ये जो एक इम्तिहान है इसमें से निकल जाएंगे इंशाल्लाह, इज़्ज़त और विकार के साथ निकल जाएंगे। जैसे दूसरी बात यह है कि मैंने मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ की सिविल सोसाइटी का, यहाँ के नौजवानों का, मस्जिद कमेटियों का, जिन्होंने ये इस आग को बुझाना कोई आसान काम नहीं था। क्योंकि आप देखें ये दिल में आग लगी है और जब दिल जलता है तो सारी बॉडी जल जाती है। ये कमाल है कि दिल में आग लगी और उन्होंने बाकी जिस्म को बचा लिया है। तो ये सारे नौजवानों का, सिविल सोसाइटी का, आर्मी का, पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, जो ये सबका हम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए और अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए कि हालात ठीक हो जाए। दूसरा, मैंने पुराने कस्बे में अपनी CDF में से 80 लाख रुपए का ऐलान किया है कि मैं पुराने कस्बे की जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स होगी ये फैसला कर लेंगे कि ये 8 वार्ड हैं, हर वार्ड में 10-10 लाख का प्लान बनाएंगे, किसी का 10 का बनाएंगे, जिस तरह की ज़रूरत होगी। तो मैं 80 लाख रुपया जाने से पहले इनके डिस्पोजल पर रख दूँगा ओल्ड टाउन
के डिस्पोजल पर रखूँगा, जिस पे काम शुरू हो सकता है। ये जितना जल्दी इसमें ये मशवरा करके सारे देंगे उतना जल्दी। तो ये जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड है, मैं उसमें से यकीन दिलाता हूँ कि ओल्ड टाउन हर साल में 1 करोड़ खर्च किया करेंगे और 5 साल सीएम साहब को लाएंगे पुराने कस्बे में, और इस पुराने कस्बे के सीएम साहब को लाएंगे पुराने कस्बे में, और इस पुराने कस्बे के हालात को बदलने की हम सब ने मिलजुल के कोशिश करनी है। इन्होंने साथ देना है और भरोसा करना है। आप देखेंगे और इसको 4 साल के बाद जब आप देखेंगे तो आपको पुराने कस्बे में एक विजिबल चेंज दिखाई देनी चाहिए। इसकी डीकंजेशन पे काम शुरू करना है। यहाँ अगर हम इसकी डीकंजेशन का एक रोड बना दें, मैं अभी यहाँ से जाने के बाद डीसी साहब से बात करूँगा, और फिर उसके बाद मैं ऑनरेबल सीएम साहब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उनके पास है, उनसे मैं टाइम ले लूँगा, उनसे मैं बारामूला के हवाले से बात करूँगा। तो ये बारामूला जो है, यहाँ के लोगों ने वोट किसको दिया है? यहाँ के नहीं, यहाँ के लोगों ने वोट उमर साहब को दिया। तो ये उमर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी, मैंने परसों भी असेंबली में उनको कहा कि जनाब वोट आपको पड़ा है, मैं तो एक नुमाइंदा हूँ, मेरा काम है इश्यूज बारामूला के उठाना दयानतदारी के साथ, और वो मैं अकेला नहीं उठाता हूँ, वो बारामूला के सारे लोग उठा सकते हैं। हम सबको मिल के आगे चलना है। ये सियासत हो गई, फिलहाल देखते हैं आगे क्या होगा। अगर बारामूला की तामीर करनी है तो हम सबको मिलजुल के आगे चलना है, और सो आगे चलेंगे। यहाँ कुछ बच्चियों की शादी होने वाली है जी, उनका सब कुछ उसमें जला है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं उनके लिए खुद निकलूँगा। मैं उनके ये रोज़े ख़त्म हो जाए, असेंबली सेशन हो जाए, तो ये काम हम करेंगे, तामीर करेंगे, और खुदा के फजल करम से इनको बाज़ाब्ता तौर राहत पहुँचेगी, और विजिबल राहत इनको पहुँचेगी, इन फैमिलीज़ को। और आगे हमने ये इंश्योर करना है कि मैं सबसे पहले यहाँ सिविल सोसाइटी को और अपने जो भी जोमा है, और मेरा PRO भी ओल्ड टाउन का है, इनको ये कहूँगा कि एक सर्वे करवा लें बिजली वालों से। ये देखें कि क्या ऐसा किया जा सकता है कि जिससे ये, अगर कहीं पर आपको फॉल्ट लाइन नज़र आती है, पावर की सप्लाई में कहीं आपको फॉल्ट लाइन नज़र आती है, इसी का सबसे पहले करें कि ये फॉल्ट लाइन्स किस तरह से ख़त्म की जा सकती हैं। तो इस पर भी काम करना चाहिए। देख साहब, काफ़ी टाइम लगा गाड़ियों को यहाँ तक पहुँचने में। मेन मुद्दा जो है पार्किंग का बारामूला में वो अलग बात है। इस वक्त मेरी बात पूरी होने दीजिए। इस वक्त आप देखिए, फिर यहाँ ओल्ड टाउन की सड़कों का ऐसा हाल है कि इंसान अगर ठीक हो, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बीमार हो जाता है। ऐसा हाल है यहाँ की सड़कों का। इस हवाले से कोई आप देखते जाएं, फिलहाल बेग साहब आप देख लेंगे। इसी साल आप ओल्ड टाउन में बेग साहब, मसला अगले साल आप बात करना ओल्ड टाउन। मसला ये है कि रिहेबिलिटेशन के लिए जो इस वक्त यहाँ पर है, रहेंगे ये 5-10 दिन के लिए, लेकिन बहरहाल ये लोग कहाँ जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ बिल्डिंग्स अभी खाली है। अभी मैं डीसी साहब के साथ उनके बात कर रहा हूं। और हम जा रहे हैं डीसी साहब। हाँ बिल्कुल, और यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि द्रंगबल में कुछ जमीन है, देखें, 5 मरले दिया जाए। कुछ ऐसी देखें जो रेवेन्यू जो है जी, बात इस बारे में बात करेंगे हम। जी, मुनासिब ये रहेगा कि बाद में बात करें। वार्ड उसमें जला